राजस्थान में इस साल होने वाले चुनाव से पहले क्या कांग्रेस के अंदर सारे विवाद सुलझ गए हैं? सीएम फेस को लेकर माथापच्ची आखिर इतनी क्यों हो रही है? लेकिन अब इस मामले में अब सचिन पायलट ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है कि उनके बयान की वजह से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में पूरी तरीके से ताकत झोंकने वाली स्थिति आ चुकी है। वैसे तो राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इस बार प्रदेश में इतिहास रचा जाएगा और वो फिर से राजस्थान में सरकार बनाएंगे। शुक्रवार को सचिन पायलट ने सीएम फेस पर कई दावे किए। पायलट ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और राज्य में अगला सीएम कौन बनेगा इसका भी फैसला हाईकमान द्वारा नए विधायकों से विमर्श के बाद लिया जाएगा। सचिन पायलट ने यह दावा किया है कि पार्टी राजस्थान में पूरी तरीके से एकजुट है और सभी की प्राथमिकता है कि राज्य में दोबारा कांग्रेस की सरकार बने। हैदराबाद में होने वाली CWC की मीटिंग से पहले सचिन पायलट ने ये बताया है कि कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में किए सभी वादे पूरे किए हैं और इसी वजह से उन्हें लगता है कि राज्य सरकार और पार्टी मिलकर बीजेपी को चुनाव में हरा देगी। वहीं सीएम फेस से जुड़े एक सवाल पर सचिन पायलट ने अपने जवाब में कहा कि न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में कांग्रेस की परंपरा और परिपाटी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की सही है। उन्होंने कहा कि एक बार चुनाव जीतने और बहुमत हासिल करने के बाद पार्टी विधायक और नेतृत्व तय करेगा कि आखिर कौन विधायक दल का नेतृत्व करेगा। इसमें कोई नई बात नहीं है, दशकों से यही प्रथा रही है और जिन राज्यों में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं वहां भी यही नीति अपनाई जाएगी। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी हमारे नेता हैं और राजस्थान में हम कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते हैं। इसके लिए हमें प्रभावी ढंग से और भी एकजुट होकर काम करना है। एक बार परिणाम पक्ष में आने पर पार्टी के नेता और विधायक तय करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि साल 2018 में भी जब मैं राज्य में पार्टी चीफ था तब भी हमारा कोई सीएम फेस नहीं था। चुनाव के बाद विधायकों नेतृत्व तब राहुल जी अध्यक्ष थे और उन्होंने ही फैसला किया था कि कौन नेतृत्व करेगा और इस बार भी ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा कि एक बार जब हमें बहुमत मिल जाएगा तो विधायकों से सलाह ली जाएगी और नेतृत्व इस पर विचार करेगा और साथ ही साथ ये तय किया जाएगा कि सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। ये कोई नई बात नहीं है और हमेशा से ही ऐसा ही होता है। अशोक गहलोत की टिप्पणियों पर सचिन पायलट ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अब वो आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने सभी सार्वजनिक बयानों में हमेशा अत्यंत सम्मान और संयम दिखाया है। मेरे मूल्य और परवरिश मुझे ऐसी भाषा का उपयोग करने की इजाज़त नहीं देते जो हमारी गरिमा को कम कर दें। युवाओं के अनुसरण के लिए एक उदाहरण स्थापित करना ज़रूरी है। पायलट से ये पूछे जाने पर कि पिछले साल विधायक दल की बैठक नहीं होने देने के मामले में गहलोत के 3 वफादार नेताओं के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इस सवाल के जवाब में पायलट ने कहा कि वो इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि ऐसे मुद्दों पर फैसला AICC को ही करना है। तो वहीं राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हमले पर पलटवार करते हुए पायलट ने कहा कि भाजपा को संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने के बजाय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अन्य भाजपा शासित राज्यों में दलितों और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों पर भी उतनी ही चिंता दिखानी चाहिए। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस तमाम मतभेदों के बीच राजस्थान विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ने जा रही है और काफी समय से सीएम अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान अब लगता है कि शायद खत्म हो गई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक,